बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 23 दिसंबर है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। गवर्नर पंजाब साहब ने रात को जो है लेट नाइट उनको याद आया कि मैंने तो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना था। उन्होंने रात को 1-1:30 बजे जो है कलम चलाई और वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। कानून का ना तो अमल दरामद हो रही है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है। पाकिस्तान में पंजाब असम्बली को लेकर जिस तरह की वारदातें डाली जा रही हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इस्लामाबाद में आज I-10 में एक खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें एक पुलिस एहलकार, एक कांस्टेबल जो थे वो शहीद हो गए हैं और 4 के 5 के करीब जो हैं वो लोग ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। अमेरिका कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान की हर तरह की जो है ताउन के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की जो एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको लेके जिस तरह की पाकिस्तान चाहेगा मैं मदद के लिए तैयार हूँ और अमरीकी मदद जो है वो पहुँचना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है। पिछले 7 माह के अंदर जिस तरह के वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो चुके हैं, पूरा हमारा कबायली बेल्ट देख लें, वज़ीरिस्तान की वीडियोज़ और जो हम आपके सामने रख चुके हैं ऑलरेडी कि क्या हालात हैं। ये वही पहले वाला पाकिस्तान बनाया जा रहा है, पुराना पाकिस्तान, जो कि मरीम नवाज़ भी कहती थी कि जी जहाज़ जो है वो पुराने पाकिस्तान में लैंड हो चुका है। तो पुराने पाकिस्तान में तो फिर यही होता था, अल्लाह माफ़ करे, हर आए दिन जो है कभी किसी शहर में धमाका हो रहा है, कभी किसी शहर में धमाका हो रहा है। तो आज इस्लामाबाद में जो है वो धमाका हो गया है और ये क्या हो रहा है। अमरीकी एक बंदा आपके सामने, उसकी तस्वीर चलाएंगे। US कौंसल जनरल हैं ये विलियम के मैकनॉल। ये बंदा पिछले 7-8 माह से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के उलमा को भी मिला है, पाकिस्तान की तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के साथ इसकी मुलाकात हुई है और आज की एक इसकी तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, वो भी चलाएंगे। और ठीक इसी तरह का एक बंदा जो कि शाह महमूद साहब जब पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा थे और शाह महमूद साहब ने वज़ीर ख़ारजा की जो कुर्सी थी उसको छोड़ दिया था क्योंकि जरदारी साहब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि जी आप इस बंदे को बाहर निकालने के लिए साइन करें। वो बंदा कौन था, उसकी और इसकी पिक्चर जब आपके सामने इकट्ठा रखेंगे तो फिर बताएंगे कि ये बंदा कौन है और क्या ये करने आया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये जो इस टाइम सूरत हाल बन रही है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। हाई कोर्ट में अपील कर दी गई है बाकायदा परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि जी गवर्नर साहब तो ये कर ही नहीं सकते, डी नोटिफाई नहीं कर सकते, और हाई कोर्ट में समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में पहले बेंच जो है जो बनाया गया चीफ जस्टिस की तरफ से, उन्होंने इनकार कर दिया। अब दोबारा एक नया बेंच बनाया और उस बेंच ने बाकायदा जो है वो मांग लिया कि जी आप बयान हल्फी दें परवेज़ इलाही साहब को। अब परवेज़ इलाही साहब किस चीज़ का बयान हल्फी दें वो भी आपके सामने रखेंगे। ये सारी सूरत हाल चल क्या रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर इस टाइम आज के दिन कितने हो गए हैं पाकिस्तान के, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वैसे हम सब लोगों को ना बहैसियत पाकिस्तानी और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह अक्ल दे। हमें अब अमेरिका से कह देना चाहिए कि नहीं जी हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हमें आपका ताउन नहीं चाहिए, हम अपने पाँव के ऊपर खुद ही खड़े हो जाएंगे। ये जो आप IMF से मेहरबानियाँ करवा रहे हैं या आप कह रहे हैं कि जी मैं आपको हर तरह के ताउन देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में जब कोई वाक़या होता है जैसे कि आज धमाका हुआ है, और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, जब कोई ऐसा वाक़या होता है ना तो पाकिस्तान में ये ख़बर बाद में फैलती है लेकिन अमेरिका को ये ख़बरें पहले पहुँच जाती हैं। और ये 100% बात आपके सामने बिल्कुल ठीक रखी जा रही है कि अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए, शायद पाकिस्तान के जो करता धरता है उन्होंने भी इस तरह पाकिस्तान के ऊपर नज़र नहीं रखी हुई होगी, क्योंकि पिछले 7 माह में जिस तरह पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए और जिस तरह पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, हमारी जो 13-14 जमातों ने जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी और कहा था कि हम अब पाकिस्तान को रॉकेट बना देंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे, तो पाकिस्तान का धड़न तख्ता पिछले 7 महीनों में कर दिया। और अभी भी इन लोगों को सिर्फ ये है कि पंजाब की हुकूमत किस तरह बचानी है, अपनी सियासत किस तरह बचानी है, अपना NRO किस तरह लेना है, इन्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। और बाकी रह गई बात कि ये जो हमने आपके सामने रखा है US कौंसल जनरल जो हैं विलियम के मैकलॉन, ये इनकी एक ताज़ा तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, जिसमें ये मारखोर के साथ बैठे हुए और बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और बाकायदा कुछ वुज़रा ने तो ये भी लिखा है कि इनकी खुशी बता रही है कि ये क्या सोच रहे हैं। और पाकिस्तान की जो इस टाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जैसे कि हम आपके सामने अक्सर रखते हैं कि अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता हुआ नहीं देख सकता। हम जो मर्ज़ी कह लें और अमेरिका जिस तरह की मर्ज़ी मोहब्बत की बाहें हमारे लिए फैला दे, जो मर्ज़ी कह दी, जैसे कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कहते हैं, अभी उनका अमेरिका का दौरा ख़त्म है और पाकिस्तान पहुंच रहे होंगे, वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका के साथ मिलकर ही चलेंगे तो हमारी बेहतरी होगी और हम बेहतरी लाना चाहते हैं ताल्लुकात में। तो बेहतरी ताल्लुकात में पिछले 6-7 माह से आना शुरू हुई है और उसके बाद आप पाकिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात देख लें, पाकिस्तान में ये जो
पै दर पै वाक़यात शुरू हो चुके हैं, जिसमें दहशतगर्दी, खुदकुश धमाके और जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, ये हमारी दोस्ती की वजह से ही होने शुरू हो गए हैं। तो ये अमेरिका की मेहरबानी है हमारे ऊपर और इंडिया की मेहरबानी है। कभी भी ये लोग हमें स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता हुआ नहीं देख सकते। हम जो मर्ज़ी कर लें और जैसा मर्ज़ी हम प्लान बना लें, ये हमें स्टेबलाइज़ होता नहीं देख सकते। अब हमारे हुक्मरानों को आंखें खोल लेनी चाहिए। अमेरिका हमारे फ़ायदे में नहीं है और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान आगे बढ़े। तो ये इस टाइम की जो सूरत हाल है, अब ये बंदा आपने देख लिया है। ये बंदा पिछले 7-8 माह में पाकिस्तान में जिस तरह घूमा है, हर बंदे से इसने मुलाकात की। और दूसरा बंदा जिसका हमने जिक्र किया था वो रेमंड डेविस है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये CIA का एजेंट था और इस बंदे ने पाकिस्तान में लाहौर में 2 राह जाते मोटरसाइकिल सवारों को फायर करके जो है कत्ल कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह इस बंदे को हाथ जोड़कर बाहर भेजा था पाकिस्तान से, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे उस टाइम के, उन्होंने इनकार कर दिया था साइन करने पर और उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन जरदारी साहब ने इसे बाहर भेजा और पूरी पाकिस्तान की जो रियासत है उसने घुटने टेक दिए थे बेसिकली, और इस बंदे को बड़ी बाइज्जत तरीके से जो है वापस अमेरिका भेजा गया था। और अगर आप इन दोनों तस्वीरों को साथ या आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं देखेंगे तो इन दोनों की जिसामत, इन दोनों का हुलिया और इन दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बता रही है, आप सब लोग बेहतर समझते हैं कि ये क्या कर रहे थे। और रेमंड डेविस उस टाइम पाकिस्तान में क्या करता, उस टाइम पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी और अब पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और अब ये बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है। बस इससे ज़्यादा हम आपके सामने कुछ नहीं रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब साहब ने जो डीनोटिफाई किया, रात को उनकी आंख खोली और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करना है। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है उसकी समाअत चल रही है, वो समाअत आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में I-10 सेक्टर में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार कांस्टेबल जो था, हेड कांस्टेबल, वो शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ 6 अफराद जो हैं शदीद ज़ख्मी हैं। अदील हसनैन इनका नाम है। अल्लाह इनके अहल खानों को सब्र अता करे। और आए दिन हम अपने जवानों की जो है वो नजराने पेश कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदानों को सिर्फ ये फिक्र है कि हमने अपनी सियासत कैसे बचानी है, हमने NRO कैसे लेना है और हमने अमेरिका के तलवे कैसे चाटने हैं। ये इस टाइम की जी सूरत हाल है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के जी 6.1 अरब डॉलर के रह चुके हैं। दिसंबर 2021 में ठीक पिछले साल इस टाइम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 17.7 अरब डॉलर थे। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उससे पहले पाकिस्तान के जो ज़खायर थे 16.1 अरब डॉलर थे और अब पिछले 7 से 8 माह के अंदर 10 अरब डॉलर जो हैं वो ख़जाने से गायब हो गए हैं। और हुकूमत कह रही है कि जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। और टैक्सीज़ की सूरत हाल आपके सामने है। पेट्रोल पूरी इंटरनेशनल मार्केट में 70-75 डॉलर जो है वो फ़ी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी भी पाकिस्तान में तेल जो है वो आपके सामने है। महंगाई की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान साउथ एशिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री जो है वो बन चुका है रहने के लिहाज से। और हुकूमत जो है वो सिर्फ इसमें है कि जी हमने पंजाब की हुकूमत कैसे बचानी है, हमने 2 नंबरी कैसे करनी है, हमने मुनाफ़कत कैसे करनी है। वो कोई भी हो, हमारे जितने भी यहाँ पाकिस्तान को चला रहे हैं इस टाइम बैठे हुए लोग, उन्हें सिर्फ अपने आप को बचाने की पड़ी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। तो पाकिस्तान जो है उसका सिर्फ अल्लाह ही हाफ़िज़ है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी उन्होंने बड़ी डिमांड रखी है। इसके बाद आपको लाहौर हाई कोर्ट में जो चल रहा है और जो समाअत के हवाले हैं वो भी रखते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब भी हम कहें ना कि जी उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर है या वो इनकलाबी लीडर जाग गया है या वो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में जो है इमरान खान के साथ खड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जी 30 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की मांगी हैं और 15 के करीब जो नशिस्तें हैं वो जो कौमी असम्बली है उसकी मांगी हैं। हालांकि कौमी असम्बली में इनके पास 1 या 2 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की इनके पास जो है वो 10 सीटें हैं। तो उन्होंने जो है फुल बड़ी छलांग लगाई है। और अगर परवेज़ इलाही साहब चाहते होते ना कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँ और असम्बलियाँ तहलील करने के हक़ में होते, तो ये जो सब ड्रामा अब इस टाइम चल रहा है पिछले 4-5 दिन के अंदर, ये कभी भी ना चलता। और रात को ये जो डी नोटिफाई किया गया है और ठीक 3 से 4 दिन पहले जब इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बैठना था 17 दिसंबर को और उन्होंने ऐलान करना, तो उससे 3-4 दिन पहले उनकी गवर्नर साहब से एक मुलाकात भी हुई थी। और ये जो रात को डी नोटिफाई किया गया इसमें बहुत सारा कुछ है और बहुत सारे हाथ हैं इसमें मुलविस। और परवेज़ इलाही साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि पंजाब की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हों। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि इस सब के पीछे कौन है, क्या कर रहा है और किस किस के क्या हाथ हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत है जी उसका हवाला आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो पहले फुल बेंच बना था उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं जी हम इस केस की समाअत नहीं करेंगे। उसके बाद
जो बेंच है जस्टिस आबिद अजीज शेख ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान उन्होंने इस्तफसार किया कि जी बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें तो क्या परवेज इलाही साहब असम्बलियाँ फौरी तहलील करेंगे, आप बयान हल्फी देंगे कि आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, ये हमारे जस्टिस साहब कह रहे हैं। अब बड़ी माजरत के साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब, इनको तो चाहिए कि ये सिर्फ़ ये देखें कि क्या कोई आइनी काम हुआ है या कोई गैर आइनी काम हुआ है। जबकि गवर्नर साहब इस चीज़ के मजाज ही नहीं है कि वो जब तक वो वोट नहीं लेते या वो इनकार करते हैं परवेज़ इलाही साहब कि जी मैं एतमाद का वोट नहीं लेता, उसके बाद उनको हक था कि वो डी नोटिफाई करें। और अभी तो इजलास हुआ ही नहीं और स्पीकर जो है इजलास उनका चल रहा था, तो ये तो बनता ही नहीं था, तुक ही नहीं बनता था उनको उनको डी नोटिफाई करने का, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ही नहीं था। हालाँकि इसके ऊपर समाअत होनी चाहिए थी और उनको एक 5 मिनट के अंदर उनका जो उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी किया उसको उड़ा के रख देना चाहिए था। जबकि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी आप ये बताएँ कि आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे या नहीं करेंगे और आप बयान हल्फ़ी दें। हालाँकि उनका ये काम ही नहीं बनता, सियासत एक अलग है और आप सियासत जो कर रही हैं पार्टियाँ, जमहूरियत को आप चलने दें। आप जो आपका काम है, अदालतों में आप जिस काम के लिए बैठे हुए हैं आप वो करें। आप ये देखें कि कोई आइनी काम है या कोई गैर आइनी काम है। आप ये कैसे पूछ सकते हैं कि जी आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो उनका काम है और वो इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है और हमारे जज साहब के जो रिमार्क्स हैं उनसे तो यही लग रहा है कि वो भी नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों। अब इससे ज़्यादा गहराई में क्या जाएँगे और आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या चल रहा है इस टाइम। बहरहाल पीटीआई की तरफ से गवर्नर पंजाब साहब को हटाने के लिए सदर को खत लिखा गया है और अब देखें सदर साहब क्या करते हैं, जो कि पिछले 3, 4, 5 माह से यही कह रहे हैं कि मैं तो यही कहता हूँ कि जी मुशावरत के साथ चलें, सबको बिठाकर चलें। सदर साहब भी राज़ी नहीं है कि असम्बलियाँ तोड़ें और मुल्क को इसी तरह जो है रगेदने के चक्करों में हैं। ये सूरत-ए-हाल है जी, ताकत का जो नशा है वो सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है और सिर्फ़ सर बंदा जो है अपनी-अपनी सोच रहा है। मुल्क की 22 करोड़ जो अवाम है उसका कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ़ एक इमरान खान बंदा है, सिर्फ़ उसको रास्ते से हटाना जो है वो सबका जो है इस टाइम मकसद है और सब चाह रहे हैं कि इमरान खान किसी न किसी तरीके से जो है हमारे आगे हथियार डाल दे, तो फिर हम इलेक्शन भी करवाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ़ इमरान खान हमारे साथ आकर जो है हाथ मिला ले, फिर सब अमन की रिपोर्ट है, सब तैयार है, सारे काम जो है वो सीधे-सीधे हो जाएँगे आप सब लोगों के सामने। तो ये सूरत-ए-हाल है, अभी तक के लिए इतना है, अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।